ओम शांति। आज 18 जून 1969 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनती हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है, मर्जीवा वह है जो पुराने सुधरपन के संस्कारों को टच भी न करे। फिर बाबा ने कहा, यह है पाठशाला। पाठशाला का पहला पाठ क्या है? अपने को मर्जीवा बनाना। मर्जीवा अर्थात अपने देशी पुरानी दुनिया से, मित्र संबंधियों से मर्जीवा। फिर बाबा ने कहा, यह पहला पाठ है मर्जीवा बनने का। यह पक्का करना है, पिछले पुराने संस्कारों को खत्म करना है। ऐसा होना चाहिए जैसे ये संस्कार जैसे किसी और के थे, हमारे नहीं। फिर बाबा ने कहा, यह संस्कार शूद्रों के हैं, ब्राह्मणों के नहीं। तो ये पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। बाबा ने कहा, शूद्रपने का संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा, सर्विस की सफलता का मुख्य गुण है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। बाबा ने कहा, नम्रता आती है निमित्त समझने से। निमित्त समझकर सर्विस करना, इस गुण से आपके आगे नमन करेंगे। फिर बाबा ने कहा, जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं ना, वैसे आप भी समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। फिर बाबा ने कहा, एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है और दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना, तब नम्रता आएगी। फिर बाबा ने कहा, पहला पाठ पक्का करो। भाई भाई की दृष्टि से देखो। भाई भाई की दृष्टि से अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती हैं। फिर बाबा ने कहा, पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का है, दृष्टि बदलने का। जब यह दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। दृष्टि बदलने से गुण और कर्म अपने आप ही बदल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, जो संगम युग पर अपना राजा बनता है, वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। संगम युग पर सभी संस्कारों का बीज बढ़ता है। फिर बाबा ने कहा, अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदारचित्त का विशेष गुण चाहिए। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। फिर बाबा ने कहा, जिस बात में स्वतंत्र हो वह सर्विस करनी है। ओम शांति।